Assalamu alaikum everyone. The next topic of our discussion is going to be the written expression. कि एस्पिरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस टर्मिनोलॉजी को लेके जो अक्सर रिकरिंगली यूज़ की जाती है आपके यूट्यूब चैनल्स पे। अक्सर मेंटोर्स कहते हैं कि यू नीड टू हैव अ गुड ग्रिप अपॉन योर रिटन एक्सप्रेशन, यू शुड हैव अ गुड रिटन एक्सप्रेशन। अब ये रिटन एक्सप्रेशन है क्या? इट इज जस्ट हाउ यू राइट, हाउ यू कन्वे अ सर्टेन थिंग। कि आप इंग्लिश में एक बात को कैसे कन्वे करते हो, हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स में अगर देखें, दिस इज योर रिटन एक्सप्रेशन। कि आप एक चीज को लिख के कन्वे कैसे करते हो, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है आपकी, क्या ज्यादातर अरेंजमेंट होती है, आपका एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, आपके राइटिंग में एडिशनल फ्रेजेस का यूज किधर है, कंजंक्शंस का यूज किधर है, आपकी राइटिंग में आप एक बात के लिए, एक बात को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज करते हैं या नहीं करते, आप प्रोनाउंस को कैसे जस्टिफाई करते हैं, आप प्रोनाउंस की जगह रिप्लेसमेंट वर्ड्स यूज करते हैं या एज इट इज प्रोनाउन ही रिकरिंगली यूज करते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स फॉर्म ऑफ योर रिटन एक्सप्रेशन। अब ये ट्रू है कि रिटन एक्सप्रेशन सीएसएस के लिए एक अच्छे स्केल पे होनी चाहिए, एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, सो दैट यू फॉर्म अ गुड impression upon the examiner. This is understood कि you have to have a good grip upon your written English expression. अब इसको improve कैसे किया जाए, उस level पे कैसे लिया जाए? So the first step towards improving your written expression is reading. आपको जब तक पता ही नहीं है कि upon which level you have to go, आप तब तक उसको improve ही नहीं कर सकेंगे। So first of all, अगर आपको basic rules, basic चीजें clear हैं, covered हैं, आपकी बेसिक वोकैब है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने सीख लिया है, नाउ यू रीड एज मच एज यू कैन। कॉलम्स पढ़ सकते हैं, ओपिनियंस पढ़ सकते हैं, यू इवन कैन रीड अ गुड नॉवल कि जिसमें एकेडमिक इंग्लिश का यूज है, बिकॉज जो ज़्यादातर ओपिनियंस हैं, ज़्यादातर चीज़ें हैं, दे आर इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो आपने इनफॉर्मल फॉर्मल को पहले नहीं देखना, आप पहले फोकस करें कि मैंने लिखना कैसे, कैसे दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, किधर एडिशनल फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, कॉमास किधर यूज होते हैं, डैशेस किधर यूज होते हैं, हाइफन्स किधर यूज होते हैं। यू हैव टू लर्न दोज यूजेस कि आप उसको फिर अपनी राइटिंग में यूज कर सकें। क्योंकि एक अच्छा सेंटेंस, आप हम कहते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, बट शॉर्टर सेंटेंसेस जो हमारे जनरल हम टेंसेस में बनाते हैं, दोज आर नॉट द शॉर्ट सेंटेंसेस। आपका सेंटेंस 8 to 12 वर्ड्स पे जा सकता है, लेकिन आप अगर फ्रेजेस की फॉर्म में लिखें, पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस में लिखें, दैट डजंट मैटर, दैट ओनली वेरीज कि आपने किस चीज को फोकस करवाना है। अगर आपने ऑब्जेक्ट पे फोकस करवाना है, यू शुड राइट इन पैसिव वॉइस। अगर आपने सब्जेक्ट पे करवाना है, यू शुड राइट इन एक्टिव वॉइस। However, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस, आपको कंजंक्शंस, आपको डिफरेंट कंजंक्शंस का यूज आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अगर अप्रोच करें, रीडिंग करें, चीज़ों को देखें कि कैसे कंबाइन किया जाता है, साथ साथ आप देखें कि जो नई चीज़ आपको मिल रही है, अगर कॉमर्स का यूज हुआ है, कॉमर्स का यूज को सीखें, हाइफन्स का यूज हुआ है, हाइफन्स को सीखें, डैशेस का यूज हुआ है, डैशेस को सीखें, कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज हुआ है, उसको सीखें, कंजंक्शंस का यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसको बारी बारी लिखते जाएं, लिस्ट बनाते जाएं कि कौन सी कंजंक्शन किधर यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो के साथ यट का यूज हो रहा है, बट का यूज हो रहा है, ऑल्दो अकेला भी आता है, कॉमा का यूज होता है। तो आप डिफरेंस देखें कि आप किधर किधर ये यूजेस कर सकते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड द यूजेस, आप तब भी उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपने रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू रीडिंग। सो द सेकंड फेज इज कि आप इसको कैसे इंप्रूव करें। आप रूल्स देखें कि एकेडमिक राइटिंग पे कि आपने क्या चीजें अवॉइड करनी है लिखते हुए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना, सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना, दीज टू आर बेसिक रूल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना, डोंट कांट का वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, दिस इज एकेडमिक राइटिंग। आप इनफॉर्मल वर्ड्स, किडिंग का वर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको फॉर्मल में आना पड़ेगा। किड का वर्ड यूज नहीं कर सकते, चाइल्ड यूज करेंगे, चिल्ड्रन यूज करेंगे। सो दीज आर रूल्स ऑफ फॉर्मल राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग। आप उनके रूल्स देखें, समझें, फिर उन्हें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। फर्स्ट आप अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं करेंगे, आप कैसे एक अच्छी एक्सप्रेशन पे जाएंगे। योर एक्सप्रेशन कीप्स ऑन इवॉल्विंग। आप एक चीज सीखी है, देन आप उसको इंप्लीमेंट करें, लिखें, एवेल्युएट करवाएं, चेंजेस देखें। आप एक दफा खुद भी रीड कर सकते हैं, सेल्फ एवेल्युएशन भी कर सकते हैं। आप उसको देखें कि ये जो चीज मैंने लिखी है, इज इट इन लाइन विद द written expression of the opinions that I am reading, of the columns that I am reading, or of the books that I am reading, or even some evaluations of
दोज हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, उनके पास पेपर्स या पेपर्स देखे जिन्होंने ये पास किया है, क्या आपकी एक्सप्रेशन उनके नियर नियर है? अगर है सो देन यू आर ऑन अ गुड पाथ, आप उस चीज़ को इवॉल्व करें, बिकॉज इंग्लिश की लर्निंग कभी रुकती नहीं। सो कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन एडिंग। वोकेबलरी का जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वोकेबलरी को बिल्ड करें, उनका यूज देखें। अदर थिंग इज आप एनालॉजीज का यूज कर सकते हैं, जॉगिंग का यूज कर सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव्स का रिकरिंग यूज किया करें नाउन्स के साथ, तो वो चीज आपको अट्रैक्टिव बनाती है। द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज हैव मैनी इम्पैक्ट्स ऑन द कंट्री, आप एक ये सेंटेंस है, जब आप एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे, द डाउन ट्रॉडन इकोनॉमी has derailed Pakistan from a straight path of prosperity into the dungeons of turmoil or whatsoever। तो आप इस तरह के एडजेक्टिव्स जब नाउन्स के साथ पेयर करेंगे, एडजेक्टिव्स का अच्छे वर्ड्स का यूज करेंगे, so that automatically has a good impression on the examiner। होप सो आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होगी, बट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंटेशन। आप ये बातें हजार बात जगहों से सुनते हैं, बट यू डोंट इम्प्लीमेंट इट। आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होगी, आप इस पे एक्ट करेंगे, इस पे अमल करेंगे, सो देन इट विल बी यूजफुल, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। सो होप सो दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।